नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पवन कुमार विश्वजीत। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पवन कुमार विश्वजीत में, जहां मिलती है आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की लाइव प्रिपरेशन। तो जी हां, आप सभी के शारीरिक शिक्षा प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए हम आज की सीरीज लेकर हाजिर हो गए हैं। और आज की लाइव क्लास सीरीज नंबर 455 में हम आपको करवाने वाले हैं हॉकी खेल से रिलेटेड 100 वन लाइनर क्वेश्चन। जी हाँ, ये 100 वन लाइनर क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब मैं इसलिए बोल रहा हूं कि यहाँ पर जी हाँ, यहाँ पर आपको आपके फिजिकल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए 950 प्लस, जी हाँ 950 प्लस आपको वीडियोस अवेलेबल हैं और लाइव क्लास सीरीज डेली आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की इन 100 क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, और पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि लंदन ओलंपिक 2012 में भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। तो जी हाँ, भारतीय टीम की अगुवाई करने वाले थे भरत क्षेत्री। जी हाँ, भरत क्षेत्री ने लंदन 2012 के ओलंपिक में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हॉकी खेल के मैदान पर कुल कितने झंडे लगाए जाते हैं। तो 6 झंडे लगाए जाते हैं। और चलिए मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि कैसे रहेगा। तो चलिए मान लीजिए कि ये आपकी हॉकी की फील्ड है, तो आपके 4 तो कॉर्नर पे आपके फ्लैग लगे होते हैं और बीच में होती है एक आपकी सेंटर लाइन, और सेंटर लाइन के जी हाँ दोनों सिरों पर भी आपके 2 ध्वज लगाए जाते हैं। तो टोटल आपके 6 यहाँ पर फ्लैग इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हॉकी खेल में प्रयोग होने वाली गेंद का व्यास क्या रहता है। तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन। तो यहाँ पर जी हाँ, गेंद का व्यास रहेगा टोटल 224 mm से लेकर 235 mm। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि गोल पोस्ट में प्रयोग होने वाली पोल की मोटाई कितनी होती है। तो जी हाँ, जो पोल होते हैं गोल पोस्ट के अंदर जो लगाए जाते हैं, जो गोल पोस्ट का एरिया तैयार करते हैं, तो पोल की जो मोटाई है 2 इंच रहती है। ठीक है, तो आप 5 सेंटीमीटर भी इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि गोल पोस्ट की लंबाई कितनी होती है। तो जी हाँ, गोल पोस्ट की लंबाई देखिए, ये आपका मान लीजिए गोल पोस्ट है, तो हम ये बात कर रहे हैं ऊंचाई की, और ये ऐसे वाली आपकी लंबाई है। तो टोटल यहां पर 3.66 मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हॉकी फील्ड की माप क्या होती है। तो जी हां, हॉकी फील्ड की अगर हम बात करते हैं तो अगर आप इसको वैसे, ठीक है, यहां पर देखिए अगर यार्ड्स में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो इसको आप करेंगे 100 यार्ड्स। ठीक है, 100 यार्ड्स आप लिखेंगे, और साथ में आप लंबाई के बाद में जो चौड़ाई की बात करते हैं तो 60 यार्ड्स की हो जाती है। ठीक है, और अगर आप इसको मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर आपको अवेलेबल मिल रहा है 91.40 मीटर यहाँ पर होती है लेंथ, और विड्थ की बात करें तो 55 मीटर होती है विड्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि हॉकी स्टिक में घुमाव कितना गहरा होना चाहिए। देखिए, जो हॉकी की स्टिक है आपने थोड़ा सा देखा होगा, तो जो हॉकी की स्टिक होती है ना, तो कुछ इस तरह की थोड़ी सी उठी हुई आपको दिखाई देगी। ठीक है, तो जो उठा हुआ जो हिस्सा रहता है, तो ये आपसे बात किया गया है कि कितना रहेगा। तो ये आपका 25 mm, जी हाँ 25 mm का घुमाव है ये रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत में हॉकी खेल की पहली प्रतियोगिता का नाम क्या है। तो जी हाँ, जो हॉकी की पहली प्रतियोगिता भारत में है ये है बैटन कप, 1895 के अंदर खेला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय हॉकी फेडरेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो जी हाँ, भारतीय हॉकी फेडरेशन, इंडियन हॉकी फेडरेशन के जो पहले अध्यक्ष हैं इनका नाम है कर्नल ब्रूस टर्नवॉल। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2018 में खेले गए हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन से देश ने की थी। तो जी हाँ, 2018 के अंदर जो वर्ल्ड कप खेला गया है हॉकी का, इसकी मेजबानी उड़ीसा ने की है। ठीक है, मींस भारत ने इसकी मेजबानी की है और उड़ीसा के अंदर इसका यहाँ पर कॉम्पिटिशन खेले गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉकी खेल के पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कौन है। तो जी हाँ, हॉकी का जो द्रोणाचार्य अवार्ड है सन 2000 के अंदर गुरुदयाल सिंह भंगू को दिया गया था, और द्रोणाचार्य जो पुरस्कार की शुरुआत है वो 1985 में की गई है, और हाल फिलहाल के अंदर इसके 2 कैटेगरीज है। एक कैटेगरी में 10 लाख का कैश अवार्ड मिलता है, ठीक है, कोचेज को, और ये होती है आपकी रेगुलर कैटेगरी, और जो लाइफ टाइम कैटेगरी इसके लिए 15 लाख रुपए दिए जाते हैं कोचेज को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहले अर्जुन अवार्ड विजेता खिलाड़ी कौन है। हॉकी की फील्ड की हम बात कर रहे हैं, तो हॉकी फील्ड में जी हाँ, जो आपके हॉकी के अर्जुन अवार्ड है ये है पृथ्वीलाल सिंह और कुमारी एन लम्सडन। ठीक है, तो इन दोनों को 1961 में अर्जुन पुरस्कार दिया गया है हॉकी के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय महिला टीम ने हॉकी खेलों में प्रथम बार कब भाग लिया। तो जो इंडियन वीमेंस प्लेयर की टीम्स है हमारी, इन्होंने हॉकी की जो कह सकते हैं जो पहला इवेंट से खेला है ओलंपिक का, ये था 1980 मॉस्को ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि रंगास्वामी कप की शुरुआत कब की गई है। देखिए हम बार बार क्वेश्चन करते आए हैं कि रंगास्वामी कप है किस खेल से रिलेटेड है, तो हमें ये पता होना चाहिए कि शुरुआत कब से है। तो 1928 से इसकी शुरुआत की गई है और एक नेशनल चैंपियनशिप है हॉकी की। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि बेगम रसूल ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो ये बेगम रसूल जो ट्रॉफी है ये भी हॉकी खेल से संबंधित है। हॉकी इंडिया का गठन कब किया गया। तो देखिए भाई दो चीजें हैं हमारे यहाँ पर है, ठीक है। एक तो होती है आपकी FIH, ठीक है, फेडरेशन ऑफ इंडियन हॉकी, ठीक है, हॉकी फेडरेशन ऑफ इंडिया आप इसको कह सकते हैं। और एक है हमारे पास में क्या HI, ठीक है, या फिर IH इसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये है आपकी हॉकी इंडिया, ठीक है। तो हॉकी इंडिया है ये, इसका जो गठन किया गया है 20 मई 2009 को किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1966 के बैंकॉक एशियन गेम्स में हॉकी खेल का स्वर्ण पदक किसकी कप्तानी में भारत ने जीता है। तो जी हाँ 1966 में जो बैंकॉक एशियन गेम्स हुए थे इसमें भारत को स्वर्ण पदक मिला था हॉकी का, तो ये शंकर लक्ष्मण की कप्तानी में भारत को मेडल मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत में सबसे पहले कहां पर हॉकी क्लब की स्थापना की गई। तो जहां भारत के अंदर जो पहला हॉकी क्लब है ये 1885-86 के अंदर बनाया गया था, कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि महिलाओं के स्थापित पहले हॉकी क्लब की, जी हाँ महिलाओं के लिए जो पहला हॉकी क्लब है इसकी स्थापना ईस्ट मोल्सी, जी हाँ क्लब का नाम है ईस्ट मोल्सी, इसकी स्थापना कब की गई है। तो 1887 में की गई है और इंग्लैंड के अंदर ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि हॉकी के पहले ब्लैक हीथ रग्बी एंड हॉकी क्लब की स्थापना कब की गई है। तो देखिए दो चीजों से जोड़कर बना, एक तो ब्लैक हीथ रग्बी के लिए और हॉकी के लिए, तो दोनों ही इसमें शामिल थे। तो 1861 में ये क्लब बनाया गया है। और जी हाँ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस है, आपको फिजिकल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के लिए प्रोवाइड करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर रहेगा यहाँ पर 21 नंबर, हॉकी खेल में पहली बार शूटिंग सर्कल, जी हाँ शूटिंग सर्कल होता है ये, तो इसको आप डी भी कहते हैं ना, तो इसका प्रयोग है कब किया गया। तो इसका जो पहला प्रयोग है 9 दिसंबर 1876 ईस्वी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि इंग्लिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना कब की गई। तो इंग्लिश हॉकी एसोसिएशन की स्थापना है लंदन के कैनन स्ट्रीट होटल में, ठीक है, 1876 में की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉकी विमेंस वर्ल्ड कप को अब तक किस देश ने सबसे ज्यादा बार जीता है। देखिए हम बात करते हैं कि वर्ल्ड कप है मेंस का, किसने सबसे ज्यादा बार जीता, ठीक है। तो यहाँ पर हमें यह भी पता होना चाहिए कि हॉकी विमेंस वर्ल्ड कप है सबसे ज्यादा बार किसने जीता है। तो ये जीता है हॉलैंड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय टीम अब तक कितनी बार वर्ल्ड कप में, जहाँ जो हॉकी का वर्ल्ड कप खेला गया इसमें कितनी बार उप विजेता रही है, मीन्स सेकंड पोजीशन पे रही है। तो ये है जी हाँ एक बार, और ये 1973 में रही थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉकी खेल के प्रशिक्षक, जी हाँ कोच है और कोच का नाम है MK कौशिक, जी हाँ जिनका 2021 में निधन हो गया था, मृत्यु हो गई थी। इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड है कब दिया गया। तो इनको द्रोणाचार्य अवार्ड 2002 में दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हॉकी खिलाड़ी सरदार सिंह को अर्जुन पुरस्कार कब मिला है। तो इनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है 2012 में। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है सुमराई टेटे हॉकी खिलाड़ी हैं, इन्हें ध्यानचंद पुरस्कार कब दिया गया है। तो सुमराई टेटे को हॉकी का जो हॉकी का नहीं, ठीक है, जो ध्यानचंद पुरस्कार है ये आपका दिया गया है 2017 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉकी फील्ड को दो बराबर भागों में विभाजित करने वाली जो रेखा होती है, जो सेंटर लाइन होती है, ठीक है, वैसे मध्य रेखा, तो इसको क्या कहा जाता है हॉकी की फील्ड में, ठीक है, टर्म्स के तौर पर। तो इसको जी हाँ जो हॉकी की लैंग्वेज है इसमें सेंटर लाइन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन है 29 नंबर, और क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइड बोर्ड और बैक बोर्ड फॉर गोल किस खेल से संबंधित है। तो ये हॉकी खेल से ही दोनों संबंधित टर्म्स रहेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 से पहले भारत ने आखिरी बार सेमीफाइनल किस वर्ष खेला है। तो 1976 में मॉन्ट्रियल ओलंपिक में भारत ने लास्ट टाइम सेमीफाइनल खेला था, ठीक है, टोक्यो 2020 से पहले, क्योंकि भारत जी हाँ अब 2021 का जो आपका टोक्यो 2020 ओलंपिक खेला गया था, टोक्यो 2020 जिसको ओलंपिक कहा जाता है, तो इसके सेमीफाइनल भी भारत खेल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और जी हाँ भारत ने 2020 मीन्स 2021 में जो ये सेमीफाइनल खेला था, 49 साल बाद सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1908 के ओलंपिक खेलों में हॉकी खेल को शामिल किया गया था, गोल्ड मेडल किस देश को मिला
मिला था? जी हाँ, तो 1908 में जो पहली बार हॉकी खेल को शामिल किया गया, तो मेडल किस देश ने जीता है? तो ग्रेट ब्रिटेन ने जीता है। ठीक है, लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर डेली लाइव क्लासेस आपके लिए जरूर यहाँ पर आपको अवेलेबल रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बुली के दौरान अन्य खिलाड़ी गेंद से कितनी दूरी पर रहते हैं? तो यहाँ एक बुली टर्म है जिसके अंदर खेल को स्टार्ट करने के लिए जो खिलाड़ी है वो 5 मीटर दूरी बनाए रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरे रंग का कार्ड प्रयोग रेफरी द्वारा, जो हरे रंग का कार्ड है उसका प्रयोग है रेफरी द्वारा खिलाड़ियों के लिए किस लिए किया जाता है? तो खिलाड़ियों को चेतावनी देने के लिए और 2 मिनट के सस्पेंशन के लिए ये जो आपका हरा कार्ड है, ग्रीन कार्ड है, इसका यूज किया जाता है। फ्री हिट के दौरान हिट लेने वाले खिलाड़ी से अन्य खिलाड़ियों की दूरी कितनी होती है? तो जी हाँ, जब फ्री हिट लेता है खिलाड़ी तो उससे जो दूसरे खिलाड़ी हैं वो 5 मीटर की दूरी पर खड़े होते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब। जी हाँ, और क्वेश्चन मुझे जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई क्वेश्चंस ढूंढने में और फिर जी हाँ सीरीज तैयार करने के लिए। फ्री हिट के दौरान, जी हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्री हिट के दौरान खिलाड़ी को गेंद कितने दूरी तक चलाना जरूरी है? जी हाँ, आपने एक 23 यार्ड्स देखा होगा। ठीक है, 23 यार्ड्स में जब आपका खिलाड़ी फ्री हिट लेने के लिए जाता है तो जी हाँ खिलाड़ी को जरूरी है, अब कंपलसरी कर दिया गया है, नया रूल क्या है कि वो 5 मीटर तक क्या करेगा, बॉल को चला के लेके जाएगा। ठीक है, और 5 मीटर तक जब बॉल को चला के लेके जा रहा है तो अब पहले रूल ये क्या था कि खिलाड़ी को पास देना जरूरी होता, अपने खिलाड़ी को पास देना जरूरी होता, लेकिन अब क्या है अब वो डायरेक्टली उस बॉल को 5 मीटर चला के लेके जाएगा और फ्री हिट अपना इस्तेमाल कर लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है, चलिए भाई जल्दी से जल्दी मैं क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ कि आप 100 क्वेश्चन का आनंद ले पाएं और जो नेक्स्ट सीरीज है उसका भी आप एंजॉय कर पाएं। हॉकी स्टिक का अधिकतम वजन कितना होता है? तो जी हाँ, हॉकी का जो मैक्सिमम वजन, जी हाँ सबसे हाईएस्ट वजन की हम बात करते हैं कि कितना आप खिलाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो आप कहिएगा कि 600 से लेके 550 ग्राम की जो हॉकी का वेट है खिलाड़ी रखते हैं, लेकिन जो अधिकतम है वो आप 737 ग्राम रख सकते हैं। ठीक है, मीन्स इसको आप जब कन्वर्ट करेंगे ओंस में तो ये आपका 26 ओंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हॉकी खेल में कुल कितने निर्णायक होते हैं? तो हॉकी खेल के अंदर जो निर्णायक वो 3 रहेंगे, 2 रेफरी होते हैं और एक टाइम कीपर आपका होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो कॉर्नर फ्लैग और सेंटर लाइन पर जो झंडे लगे होते हैं उसमें जो फ्लैग होता है, मींस जो फ्लैग होता है, चलिए मैं थोड़ा झंडा बना दूं, चलिए मैंने एक झंडा बना दिया और इसके ऊपर एक मैंने फ्लैग लगा दिया। तो ये जो फ्लैग है ना, ये बोल रहा है कि कितने साइज का रहता है, इसकी माप क्या रहेगी? तो भाई इसकी जो माप रखी जाएगी ये 30 सेंटीमीटर रखी जाएगी, या फिर इसको आप 1 फीट कह सकते हैं। ठीक है, 30 सेंटीमीटर या 1 फीट, मींस ज्यादा से ज्यादा जो लंबाई और चौड़ाई इससे आप नहीं रख सकते। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि हॉकी मैच टाई रहता है तो कितने पेनल्टी शूट आउट दिए जाते हैं? जी हाँ, अगर मैच है जो टाइम ड्यूरेशन आपको दी गई है 15-15 मिनट की, ठीक है, और फिर आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया गया और उसके बाद में भी अगर आपका मैच जहाँ टाई रहता है तो पेनल्टी जो शूट आउट दिए जाते हैं तो दोनों टीमों को 5-5 शूट आउट दिए जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर रोलिंग सब्सटीट्यूशन क्या है? जी हाँ, ये एक टर्म है रोलिंग सब्सटीट्यूशन। तो ये क्या होता है तो इसको आपको समझने की जरूरत है। मींस खिलाड़ी को कितनी भी बार बदला जा सकता है। ठीक है, इसी को कहते हैं रोलिंग सब्सटीट्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है ये कहाँ पर बना हुआ है? तो ये आपका नई दिल्ली के अंदर आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन केडी सिंह बाबू स्टेडियम है ये कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में बनाया गया है। हॉकी खेल में शूटिंग सर्कल किस आकार की होती है? तो हॉकी के अंदर जो शूटिंग सर्कल है ये आपका डी के आकार का, जी हाँ अंग्रेजी का जो आपका अल्फाबेट है डी, ठीक है, तो डी आकार की आपकी ये रहती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉकी खेल में जो खिलाड़ियों को सब्स्टिट्यूट किया जाता है उसे क्या कहते हैं? जी हाँ, मैंने अभी आपको बताया था रोलिंग सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, हॉकी के अंदर जो खिलाड़ी सब्स्टिट्यूट किए जाते हैं या फिर इसको आप कह सकते हैं कि जो खिलाड़ी बदले जाते हैं इसको रोलिंग सब्स्टिट्यूट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हॉकी गोल पोस्ट की ऊंचाई क्या रहती है? तो हॉकी गोल पोस्ट की जो ऊंचाई है 7 फीट कहिएगा या फिर 2.14 मीटर आप कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि हॉकी बॉल का अधिकतम भार कितना होता है? तो जो हॉकी की बॉल है इसका आप अधिकतम भार है 156 ग्राम से लेके 163 ग्राम के बीच रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हॉकी मैच में रेफरी कितने होते हैं? तो यहाँ मैंने अभी आपको बताया था 2 रेफरी आपके इसमें रहते हैं। ठीक है, खेलते नहीं रहते हैं। ठीक है, जो आपको मैच का निर्णय देंगे। खेलेंगे तो भाई फिर मेरे ख्याल में जो खिलाड़ी है वही रेफरी शिफ्ट करने लगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी खेल की समय सीमा क्या रहती है? तो हॉकी खेल के अंदर जो आपके यहाँ पर ठीक है 4 क्वार्टर खेले जाते हैं और एक क्वार्टर का जो टाइम है 15 मिनट रहता है। तो मीन्स 15-15 मिनट के आपके 4 क्वार्टर खेले जाएंगे। मीन्स टोटल है 60 मिनट का मैच खेला जाएगा। और जो 15-15 मिनट के आपके क्वार्टर है मीन्स एक क्वार्टर से लेकर दूसरे क्वार्टर के बीच में आपको 2 मिनट का रेस्ट मिलता है। ठीक है, और
और फिर यहाँ पर आपको 5 मिनट का हाफ टाइम मिलता है, और फिर उसके बाद में जो नेक्स्ट क्वार्टर आपके खेले जाएंगे उसके बीच में भी आपको 2 मिनट का टाइम मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ने अपना जो पहला हॉकी वर्ल्ड कप है कब जीता है। तो भारत ने अपना एक ही वर्ल्ड कप जीता 1975 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी के अंदर कुल कितने गोल्ड मेडल जीते हैं। तो भारत ने टोटल है 8 गोल्ड मेडल जीते हैं, और जी हाँ किस सन के अंदर जीते हैं तो वो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा। जी हाँ, लाइक शेयर सब्सक्राइब। जी हाँ, डेली लाइव क्लासेस भाई आप सभी के लिए हम कमिटेड है कि आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाएगी, और हर एक सीरीज बहुत आपकी यूनिक रहती है। और अब हम यहाँ पर आपके जी हाँ गेम्स से रिलेटेड है सीरीज शुरुआत करने जा रहे हैं, मीन्स हमने शुरुआत कर दिया आज हॉकी की है, और नेक्स्ट आपकी जो सीरीज है वो भी आपके गेम से रिलेटेड रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हॉकी खेल में वर्ल्ड कप की शुरुआत कब की गई है। तो हॉकी खेल के अंदर जो वर्ल्ड कप की शुरुआत है 1971 से की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IHF की फुल फॉर्म क्या बनती है। तो IHF की फुल फॉर्म बनती है इंडियन हॉकी फेडरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना कब की गई है। तो इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन की स्थापना है ये 1924 के अंदर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि IHF की स्थापना कब की गई है, मींस यहाँ पर इंडियन हॉकी फेडरेशन। ठीक है, तो इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना है ये की गई है 1925 के अंदर। अब देखिए यहाँ पे दो क्वेश्चंस आपके लिए खड़ा हो गया। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका इंडियन हॉकी फेडरेशन, तो देखिए ये आपकी 1925 में थी, और जैसे मैंने आपको बताया था कौन सा हॉकी इंडिया, तो हॉकी जो इंडिया है इसको 20 मई 2009 को, क्या भाई 20 मई 2009 को ये एक और बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में आप ये कह सकते हैं कि इसको रिफॉर्म किया गया एक तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में भारतीय टीम ने कौन सा मेडल जीता है। तो जी हाँ, भारतीय हॉकी मेंस टीम ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। भारतीय टीम ने अब तक ओलंपिक खेलों में कितने कांस्य पदक जीते हैं। तो जी हाँ, ओलंपिक खेलों के अंदर भारतीय जो हॉकी टीम है इसने कितने कांस्य पदक जीते, तो 3 कांस्य पदक भारतीय टीम ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में है कि पंजाब के किस स्थान को हॉकी खेलों की नर्सरी कहा जाता है। तो जी हाँ, पंजाब के अंदर जालंधर में संसारपुर गांव है, विलेज है। ठीक है, तो कस्बे टाइप का है, तो इसमें यहाँ पर इसको खेलों की नर्सरी या फिर ये कह सकते हैं जो हॉकी खेल है इसकी नर्सरी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर 58 नंबर, इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना कहाँ हुई है। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन की जो स्थापना है ये 1925 में ग्वालियर के अंदर की गई है। तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 59 नंबर, हॉकी खेल में गोल करने के लिए जो गोल क्षेत्र निर्धारित किया जाता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसे शूटिंग सर्कल कहा जाएगा, और ये डी आकार का रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर और क्वेश्चन है कि हॉकी खेल में फ्री स्पेस एरिया कितना रहता है। तो हॉकी खेल के अंदर जो फ्री स्पेस एरिया रहेगा ये आपका 4 से 5 मीटर का रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि यदि पेनल्टी शूट आउट के बाद भी मैच टाई रहे तो निर्णय किस आधार पर किया जाता है। तो ये सडन डेथ का नियम है, लागू होता है। और ध्यान रखिएगा भाई, किसी साथी ने मुझे कमेंट किया था कि सडन डेथ है आपका इसमें रेसलिंग में इस्तेमाल नहीं होता। रेसलिंग में भी, फुटबॉल में भी और हॉकी में भी आपका जो सडन डेथ का नियम है लागू रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि पेनल्टी शूटआउट के दौरान जब अटैकर बॉल को लेकर आता है तो उसे कितना समय में गोल करना होता है। तो जी हाँ, पेनल्टी शूटआउट के लिए जब आप अटैक करने के लिए बॉल को लेकर आते हैं तो खिलाड़ी को जी हाँ 8 सेकंड के अंदर है गोल करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि बुली का प्रयोग किस खेल से संबंधित है। तो जी हाँ, बुली का जो प्रयोग शब्द है ये आपका हॉकी में इस्तेमाल किया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुली के अंदर जी हाँ, बुली गोल लाइन से कम कितनी दूरी से दी जाती है। तो जो बुली आपको दी जाएगी गोल लाइन से ये 15 मीटर की दूरी से दी जाती है। हॉकी खेल के फील्ड पर लगने वाले झंडों की ऊंचाई क्या होगी। जी हाँ, मैंने बताया था कि 6 आपके फ्लैग है इस्तेमाल किए जाते हैं, मैंने उनका साइज भी बता दिया है। तो 30 बाई 30 का आपका जो फ्लैग है, मीन्स 30 बाई 30 सेंटीमीटर का जो फ्लैग है वो आपका इस्तेमाल किया जाता है। अब है कि वो कितनी ऊंचाई पर आपका झंडा है वो आपका इम्प्लांट किया जाएगा। तो ये आपकी 1.20 से लेकर 1.50 आपका यहाँ पर हाइट आप रखेंगे। और जी हाँ, एक चीज़ और याद रखनी है कि जो इसके अंदर जो आपकी स्टिक लगाई जाती है जिस पर आपका फ्लैग है प्लेस किया जाता है, तो ये स्टिक आपकी फ्लेक्सिबल होनी जरूरी है। ठीक है, ताकि खिलाड़ियों को चोट ना लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि गोलकीपर अपने सुरक्षात्मक उपकरणों के साथ मैदान में कहां तक जा सकता है। तो गोल पोस्ट से 23 मीटर लाइन तक वो जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि पेनल्टी स्पॉट का डायमीटर क्या रहता है। तो जो पेनल्टी स्पॉट का डायमीटर है ये रहता है आपका 155 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारत ने अब तक ओलंपिक खेलों में हॉकी के कितने रजत पदक प्राप्त किए हैं। तो भारत को सिर्फ एक ही रजत पदक मिला है, 8 गोल्ड मेडल है और 3 यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे ये कि
टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 के दौरान भारतीय टीम के गोलकीपर का नाम क्या है? तो जी हाँ, भारतीय टीम का जो गोलकीपर था ये थे पी श्रीजेश। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया आपसे ये कि फिल्म सूरमा किस खिलाड़ी की आत्मकथा पर फिल्माई गई है? तो जी हाँ, सूरमा जो फिल्म है वो पूर्व हॉकी खिलाड़ी है संदीप सिंह, और ये अभी हाल फिलहाल हरियाणा के अंदर खेल मंत्री हैं, तो इन्हीं पर ये फिल्माई गई है। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और जी हाँ, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों तक जो फिजिकल एजुकेशन के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं और वेट कर रहे थे कि हॉकी की। और भाई खास सीरीज में एक और बता दूं, जो NIS, ठीक है, NSNIS, जी हाँ, NSNIS जो तैयारी कर रहे थे साथी, और जो बार बार मुझे बोल रहे थे कि सर हमें हॉकी से रिलेटेड आप क्वेश्चंस प्रोवाइड करवा दीजिए, तो भाई 100 क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल रहे हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओलंपिक खेलों के हॉकी खेल को कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक में जो आपका हॉकी खेल है इसको 1908 ओलंपिक से शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि भारतीय हॉकी टीम ने कौन कौन से ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? तो जी हाँ, भारत ने जो हॉकी खेल है इसमें 1928 के अंदर ओलंपिक में, 1932, 1936, और जी हाँ याद रखिएगा जो 1940 का ओलंपिक था और 1944 का जो ओलंपिक था ये नहीं हुए, ठीक है, ड्यू टू वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की वजह से। तो अगर यहाँ पर ये भी होते तो मैं उम्मीद कर रहा था कि भारत है यहाँ पर मेडल ले लेगा, ठीक है, मीन्स यहाँ पर स्वर्ण पदक आता, और मैं उम्मीद कर रहा था, मीन्स यहाँ पर मैं उस टाइम पे पैदा नहीं हुआ था भाई, ठीक है, कभी आप ये सोचो। चलिए, तो यहाँ पर जी हाँ, भारत ने फिर 1948 में, 1952 में और 1956 में, मीन्स यहाँ पर भारत ने यहाँ से लेकर यहाँ तक लगातार 6, ठीक है, मेडल, गोल्ड मेडल जीते हैं। उसके बाद में फिर 1964 के अंदर, ठीक है, टोक्यो जापान में, और फिर 1980, ठीक है, मॉस्को के अंदर है, भारत ने 8 गोल्ड मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1960 के रोम ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कौन सा पदक प्राप्त किया था? तो 1960 का जो रोम ओलंपिक है, और काफ़ी ये कह सकते हैं कि यहाँ पर भारत जी हाँ मेडल से चूका, गोल्ड मेडल से चूका, ठीक है, तो यहाँ पर रजत पदक आया। और 1960 का ही ये रोम ओलंपिक वो है जिसमें मिल्खा सिंह जी हाँ 4th प्लेस पे रहे थे, और वो भी अपने पदक से चूक गए थे। और यहीं से जी हाँ जो कोल कपूर कमेटी है उसने अपनी जो कार्रवाई है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो कोल कपूर कमेटी है उसने अपनी जो कह सकते हैं जो पर्यवेक्षक के तौर पे अपॉइंट की गई थी इस रोम ओलंपिक के लिए, ठीक है, और इसी की सुझाव पे आप ये कह सकते हैं कि जो आपका अर्जुन अवार्ड है वो शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि टोक्यो ओलंपिक खेलों में भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? तो टोक्यो ओलंपिक खेलों के अंदर जो भारतीय टीम के फ्लैग बियरर थे ओपनिंग सेरेमनी पे वो थे कप्तान मनप्रीत सिंह, ठीक है, हॉकी के, और बॉक्सिंग खिलाड़ी थी मैरी कॉम, और अगर क्लोजिंग सेरेमनी पे फ्लैग बियरर की बात करें तो वो थे बजरंग पूनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि हॉकी खेल को शुरू करने के लिए कितने खिलाड़ी होने अनिवार्य हैं? जहां अगर हॉकी का गेम है स्टार्ट करना है तो 7 खिलाड़ी होने अनिवार्य है। तभी के गोल पोस्ट में लगे जाल के खानों की माप क्या होनी चाहिए? तो ये आपके 45 mm के आपके रहेंगे, ठीक है, मीन्स जो इसके अंदर देखिए मान लीजिए कि आपका नेट लगा हुआ है, ठीक है, गोल पोस्ट है और इस गोल पोस्ट के अंदर आपका नेट लगा हुआ है ना, ये नेट हो गया भाई, और इस नेट के अंदर जो आपकी ये पीछे जाली लगी होती है, ठीक है, नेट जो लगा होता है, तो इसके अंदर देखिए जो बॉक्सेस बन रहे हैं, ये जो बॉक्सेस बन रहे हैं, तो इस बॉक्सेस का जो साइज है ये 45 mm बाय, ठीक है, 45 mm रहेगा, ठीक है, mm में मैंने लिखा है, इस चीज़ को भी याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि रेफरी द्वारा खेल के दौरान खिलाड़ियों के लिए लाल रंग के कार्ड का प्रयोग या फिर इसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये इसका प्रयोग किस सजा को देने के लिए किया जाता है? तो अगर रेड कार्ड आपको शो किया जाता है तो मीन्स आप सीधा टूर्नामेंट से बाहर हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कि किस देश में हॉकी खेल को हार्ले के नाम से जाना जाता है? तो आयरलैंड के अंदर जो हॉकी खेल है इसको हार्ले नाम से पुकारा जाता है। और शंटी किस, जी हाँ, शंटी जो नाम है किस देश में यूज किया जाता है हॉकी के लिए, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एशियन गेम्स में हॉकी खेल को कब शामिल किया गया? तो 1958 के गेम्स में, एशियन गेम्स में जो हॉकी है इसको शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि महिलाओं के लिए हुए पहले हॉकी वर्ल्ड कप की विजेता टीम कौन है? तो जो पहला विमेंस कप खेला गया था, वर्ल्ड कप खेला गया था, इसमें हॉलैंड की जो महिला टीम है उसने 1974 में बाजी मारी थी और स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया कि हॉकी स्टिक की माप जांच के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले रिंग की माप क्या रहती है? तो जो रिंग बना होता है
ठीक है, तो ये आपका 2 इंच का रहेगा। ठीक है, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बार बार मुझे भाई बोलना ना पड़े, बहुत बुरा लगता है मैं आपको बार बार ठीक है बोलता हूँ, तो कहीं ना कहीं यार मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मैं सीरीज के साथ में जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप शेयर किया कीजिए और सब्सक्राइब किया कीजिए, बाकी आपको सीरीज प्रोवाइड करवाने का, आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाने का वो मेरा काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हॉकी गोल पोस्ट में पीछे की ओर प्रयोग किए जाने वाले गोल बोर्ड की ऊंचाई क्या रहती है? तो जी हाँ, जो हॉकी का गोल पोस्ट होता है इसके अंदर ठीक है नीचे की साइड में आपकी एक पीछे ब्लैक बोर्ड, ठीक है ब्लैक बोर्ड यूज किया जाता है, ब्लैक कलर का रहता है, ठीक है इसको यूज किया जाता है। तो इसकी माप पूछी गई है, क्या रहेगा? तो हाइट है ये 18 इंच ऊंचाई रखी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया कि हॉकी खेल के जादूगर किस ओलंपिक खेल में भारतीय टीम के कप्तान रहे? तो जी हाँ, हॉकी खेल के जो जादूगर कहे जाते हैं मेजर ध्यानचंद, तो ये 1936 बर्लिन ओलंपिक खेलों में भारतीय टीम की कप्तानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ओलंपिक खेल में मेजर ध्यानचंद को हॉकी विजार्ड और हॉकी का जादूगर, ठीक है ये दोनों उपाधियां प्राप्त हो गई थी? तो 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में ही ओलंपिक खेलों के दौरान ही मेजर ध्यानचंद को हॉकी विजार्ड और हॉकी जादूगर कहा जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि हरे रंग के और नीले रंग के एस्ट्रोटर्फ के मैदान पर क्रमशः किस रंग की गेंद को प्रयोग किया जाता है? अगर हरे रंग का आपका मैदान रहता है तो सफेद रंग की बॉल यूज की जाएगी, और अगर नीले रंग का आपका एस्ट्रोटर्फ का मैदान है तो इस पे पीले रंग की आपकी गेंद का प्रयोग किया जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 में विमेन्स भारतीय टीम की गोलकीपर का नाम क्या है? तो सविता पूनिया है नाम, ठीक है गोलकीपर थी 2020 से टोक्यो ओलंपिक में, और ये हरियाणा से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में विमेन्स टीम की कप्तान कौन थी? जी हाँ, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए जो भारतीय विमेन्स टीम थी इसकी कप्तान थी रानी रामपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हॉकी वर्ल्ड कप सबसे ज्यादा बार किस देश ने जीता है? तो ये पाकिस्तान ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारतीय विमेन टीम की कौन सी रैंकिंग रही है? जी हां, आप ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम पहली बार, जी हां भारतीय विमेन टीम पहली बार, क्योंकि 1980 से भारतीय टीम ने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया था, और अब की बार जो रैंकिंग है वो सबसे बेस्ट रही, ठीक है चौथे स्थान पे रही, और उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट टाइम हम बैडल बाजी मार लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारत कौन कौन से ओलंपिक खेलों में तीसरे स्थान पर रहा है? तो जी हाँ, जो भारतीय मेंस टीम है हॉकी की तीसरे स्थान पर हम बात कर रहे हैं, मींस यहाँ पर ब्रॉन्ज मेडल मिला है, तो 1968 ठीक है मैक्सिको ओलंपिक के अंदर मिला है, फिर 1972 में और 2020 के अंदर भारतीय टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, मींस तीसरे स्थान पर रही है। और जी हाँ, इसी के साथ में एक चीज़ और मैं बता दूं कि भारतीय टीम, जी हाँ अभी तक की अगर हम बात कर रहे हैं ना, भारतीय टीम है या तो मेडल लिया है या फिर आप ये कह सकते हैं कि भारतीय टीम है बेस्ट 8 के अंदर रही थी। लेकिन एक टाइम ऐसा भी था कि 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक खेला गया था, इसमें भारतीय टीम है ना, मींस भारतीय टीम ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी नहीं कर पाई थी। इस चीज़ को भी याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, हो सकते हैं भी इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ओलंपिक खेलों में पाकिस्तान ने कितने स्वर्ण पदक प्राप्त किए? तो जी हाँ, पाकिस्तान की जो टीम है ओलंपिक खेलों के अंदर 3 गोल्ड प्राप्त कर पाई है, 1960 का, ठीक है 1968 में और 1984 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि 1928 में जिस भारतीय टीम ने प्रथम एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीता था, उस टीम के कप्तान कौन थे? तो जी हाँ, 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारतीय टीम के जो कप्तान थे ये थे जयपाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि पहला हॉकी विश्व कप है कहाँ खेला गया था? तो ये पाकिस्तान में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर कि विश्व का पहला अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मुकाबला किन 2 देशों के बीच में खेला गया था? तो ये आयरलैंड और वेल्स के बीच में खेला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, और क्वेश्चन नंबर रहेगा 94, और अभी तक भाई शेयर नहीं किया तो शेयर कर दो यार। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वर्ष हॉकी फेडरेशन फॉर वीमेंस की स्थापना की गई है? तो जी हाँ, हॉकी फेडरेशन फॉर वीमेंस की जो स्थापना की गई है 1947 के अंदर की गई है। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये आपका पेरिस में बना हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय हॉकी टीम ने कितनी बार हॉकी विश्व कप जीता है? तो जी हाँ, भारतीय हॉकी टीम एक ही बार है वो विश्व कप जीत पाई है। 1973 के अंदर भारतीय टीम है उप विजेता रही थी भाई, ठीक है याद रखना इस चीज को, ठीक है उप विजेता। और 1975 के अंदर 1975 में भारतीय टीम है विजेता बनी थी, ठीक है एक ही बार विश्व कप जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, क्वेश्चन में पूछा गया है कि फादर ऑफ हॉकी के नाम से किसे जाना जाता है? तो फादर ऑफ हॉकी के नाम से जाना जाता है जेम्स सुथरलैंड को।
नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर। क्वेश्चन में पूछा गया कि दद्दा के नाम से किसे जाना जाता है, तो दद्दा के नाम से जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को। प्राचीन हॉकी की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो प्राचीन हॉकी की उत्पत्ति है वो एशियाई महाद्वीप से मानी जाती है और भारत में जहाँ इसका जन्म स्थान माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर क्वेश्चन में पूछा गया है कि बंगाल हॉकी जो कि भारत का पहला हॉकी एसोसिएशन है, कब बना है, तो ये 1908 के अंदर बनाया गया है। और जी हाँ, यहाँ पर 100 क्वेश्चन कंप्लीट। और एक और क्वेश्चन आपके लिए कि भारत ने सर्वप्रथम ओलंपिक खेल में कब हिस्सा लिया, तो भारतीय जो हॉकी टीम है उसने सबसे पहले एम्स्टर्डम ओलंपिक 1928 में पार्टिसिपेट किया था। और याद रखिएगा 1928 में भारत ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया और 1956 तक, ठीक है, भारत एक तरह से अपने आप में एक दबदबा बना के रखा। और जो हॉकी का ये शुरुआत है 1908 के ओलंपिक से हॉकी को प्राथमिकता दी गई थी। आप ये कह सकते हो हॉकी गेम की शुरुआत हुई थी ओलंपिक खेलों में, ठीक है। तो ये थे मेरी तरफ से आप सभी के लिए 100 क्वेश्चंस। तो कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लाइक शेयर फॉलो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर किया कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में आप सभी के लिए एक और गेम से रिलेटेड 100 क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।